हेलो गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। पिछले वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस प्रकार के यूज करना है, कहाँ करना है। अभी हम और नेक्स्ट नियम में भी नेक्स्ट जो रूल्स है हमारा, उसमें हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहाँ पर यूज़ करना है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिनमें सबसे पहले आ रही है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमारा वाक्य, पहला जो वाक्य है वो इम्पेरेटिव हो। पहला वाक्य इम्पेरेटिव है, आज्ञा सूचक है, और दूसरे वाक्य में ब्लैंक स्पेस दिया गया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में ब्लैंक स्पेस है। तो ये ध्यान रखना कि ये वाक्य यदि इम्पेरेटिव है तो ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लिखा जाएगा। तो इसको लिख लीजिए आप। यदि पहला वाक्य इम्पेरेटिव दिया गया हो और दूसरे वाक्य में रिक्त स्थान दिया गया हो। दूसरे वाक्य में रिक्त स्थान दिया गया हो तो दूसरा वाक्य अधिकांशतः प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, यानी इज, एम, आर प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी, ये बार बार लिखा जा रहा है, का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, डोंट मेक अ नॉइज फुल स्टॉप, द बेबी ब्लैंक स्पेस, ब्रैकेट में लगा हुआ है स्लीप इन द रूम। अब इसका क्या मतलब हुआ, हल्ला मत करो, कमरे में बच्चा सो रहा है। तो यहाँ जाएगा इज स्लीपिंग। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो गया। और देखिए, लुक एट देम, उनकी ओर देखो, दे ब्लैंक स्पेस, ब्रैकेट में लगा हुआ है प्ले वेरी वेल। तो देखो, पहला वाक्य हमारा इम्पेरेटिव हो गया, इस वाक्य में ब्लैंक स्पेस दिया गया है, यहाँ लिखेंगे आर प्लेइंग। उधर देखो कि वे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। प्लीज ग्रांट मी माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कॉमा, आई ब्लैंक स्पेस अप्लाई
आई ब्लैंक स्पेस अप्लाई ए फॉर्म फॉर ए जॉब। अब यहाँ पर देखो ये वाक्य है, प्लीज़ ग्रांट मी माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कृपया मुझे मेरा चरित्र प्रमाण पत्र दे दो। क्यों कि आई एम अप्लाइंग, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आवेदन कर रहा हूँ, एक फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ फॉर ए जॉब, एक जॉब के लिए। तो हमें ये देखना है नौकरी के लिए मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, ये हमारा इम्पेरेटिव हो गया। और कह रहा है लुक देखो द मैन, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है रन आफ्टर द बस, देखो बस के पीछे आदमी भाग रहा है। तो यहाँ क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे इज रनिंग, डबल एन हो जाएगा। जो हमने आपको बताया था क्रिया मोनोसिलेबल हो, उसका अंतिम अक्षर व्यंजन हो, व्यंजन से पहले एक स्वर हो, तो हम उसमें आईएनजी लगाते समय अंतिम व्यंजन को डबल कर देते हैं। और देखिए स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। ही ब्लैंक स्पेस, यहाँ आ रहा है कॉल यू इन हिज ऑफिस, लिखना बंद करो, वह तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहा है। तो यहाँ आ जाएगा इज कॉलिंग। हमें इस बात को देखा कि हमें यहाँ ये दिया गया है, ये वाक्य हमारा इम्पेरेटिव हुआ, और इम्पेरेटिव होने के बाद में इसमें देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। और देखिए प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब हर फुल स्टॉप, सी यहाँ लिखा हुआ है प्रैक्टिस, सी प्रैक्टिस ए गुड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये कृपया उसको डिस्टर्ब मत करो, वो एक अच्छी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रही है। तो यहाँ जाएगा इज प्रैक्टिसिंग। तो हमने इसमें इस नियम में ये किया कि यदि पहला वाक्य इम्पेरेटिव है, दूसरे वाक्य को हम उसमें लिखेंगे। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर अगला नियम हम शेयर करते हैं आपके साथ। अगला रूल्स देखिए, जैसे हमारा वाक्य है, वाक्य में हमारे में कौन से क्या क्या एडवर्बियल हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे लिखो यदि रिक्त स्थान वाले वाक्य में ये आपको वर्ड मिल जाते हैं, जैसे हमारा है जस्ट और जेरी, ये वर्ड मिल जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ लेंगे जे से बनेगा जस्ट, यू से बनेगा अप टू नाउ, और इससे बनेगा सो फार, टी से बनेगा टिल नाउ, टी से टिल नाउ हो गया, और जे से हो जाएगा जस्ट नाउ, ए से हो जाएगा ऑलरेडी, आर से रिसेंटली, और वाई से हो जाएगा यट। यदि आपको ये दिए गए हों
बाई से यट हो जाएगा। यदि आपको ये दिए गए इत्यादि दिए गए हों, या लिख लें आप इत्यादि दिए गए हों, इत्यादि दिए गए हों तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात हैज या हैव प्लस MB थर्ड का प्रयोग करते हैं। अर्थात भूतकाल में किसी क्रिया का होना बताया जा रहा हो, भूतकाल में किसी क्रिया का होना बताया जा रहा हो तथा वर्तमान काल में उस क्रिया का प्रभाव बताया जाए तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे सी ब्लैंक स्पेस जस्ट यह लिखा हुआ है रिटर्न फ्रॉम स्कूल। तो देखिए यहाँ आ गया, जस्ट आ गया, तो हमें यहाँ पे इसको देखना है कि यदि वाक्य में जस्ट आ गया, जस्ट आ जाता है, ये आ जाते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ लगा दिया हैज़, और यहाँ लिखेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटर्न। इसके बाद दे ऑलरेडी ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में लगा हुआ है बिन द टॉस। अब यहाँ ऑलरेडी आ गया, यहाँ क्या लगा देंगे हैव प्लस थर्ड फॉर्म बॉर्न। तो ये हमें और देखिए उदाहरण, सी ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में लगा है नॉट कंप्लीट माई वर्क यट। हम इसको देखेंगे यहाँ, तो देखो यट आ रहा है, सी के साथ में लगा देंगे हैज़, इसके साथ लग रहा है नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। तो ये हमने आपको
इनके उदाहरण बताए। और उदाहरण देखिए, रोशनी, नोट, रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, सो फार। अब हम इसको देखेंगे, उसमें सो फार आ रहा है तो यहाँ क्या लगा देंगे, हैज़ नॉट। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, स्पेलिंग यही रहती है, केवल प्रोनाउंसिएशन में अंतर होता है। तो अभी आप इनको यहाँ उतारिए और हम इनको इसी में आप एक यहाँ नोट डाल लें, क्योंकि इसका कुछ विशेष है, उस पर आप गौर करें। मैं आपको लिखा रहा हूँ, यहाँ लिख लीजिए, यदि रिक्त स्थान वाले वाक्य में जस्ट या ऑलरेडी दिया गया हो और दूसरा वाक्य पास्ट टेंस का दिया गया हो, पास्ट टेंस का दिया गया हो, तो वह वाक्य तो रिक्त स्थान वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात हेड प्लस एमबी थर्ड, हेड प्लस एमबी थर्ड का लिखा जाएगा, हेड प्लस एमबी थर्ड का लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि हमें यदि मान लो ऑलरेडी या जस्ट आ रहा है तो हमें देखना है, यदि दूसरा वाक्य दे रखा है और वो पास्ट टेंस का है तो हमें उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। दूसरा वाक्य प्रेजेंट का या फ्यूचर का हो तो प्रेजेंट परफेक्ट करना है, दूसरा वाक्य हो ही नहीं तो भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। जैसे देखो, द स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, ब्रैकेट में वर्ब लिख रही है इंटर द क्लास बिफोर द टीचर केम, अब देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी आ रहा है, कहीं ऑलरेडी वजह से आप कंफ्यूज हो जाएं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। यहाँ पर आ रहा है पास्ट टेंस का वाक्य आ रहा है तो यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म इंटर्ड। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। और देखिए, दे जस्ट
finish the work when the chief guest arrived। जब चीफ गेस्ट आगे पहुंचा था तभी उन्होंने अपने काम को समाप्त किया, तो जस्ट आ गया, यहाँ हैड फिनिश्ड कर देंगे, हैड फिनिश्ड। इसके बाद और देखिए, द कोच खाली जगह ऑलरेडी गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द बॉयज व्हेन इट रेन, यानी जब बारिश हुई तो कोच जो था वह लड़कों के लिए निर्देश दे चुका था। यहाँ आ जाएगा हैड गिवन। और देखिए, द प्रिंसिपल already address us when the DM came, जब डीएम आया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर जो होता है, जब आया तो प्रिंसिपल हमें संबोधित कर चुके थे, पहले ही संबोधित कर चुके थे। तो यहाँ लिख देंगे हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड। इस प्रकार से हमें इनको बनाना है। तो पहले आप ये देखिए, इनको आप नोट करें। आज की वीडियो में हम ये रखते हैं, और जहाँ प्रॉब्लम हो आप अधिक से अधिक उनको करें। तो आज के वीडियो को देखें। सो थैंक यू।